समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में, फिर भगवान रूस जाएगा उसका। गुरुजी, आपने जो कहा वो तो सही है। भगवान का ऊपर छोड़ देने से भगवान तो सब कुछ करता है, लेकिन जगत का लोग इतनी बुराइयां करते हैं जितना भगवत लोग सह नहीं पाते हैं। तो क्या करे, सभी भगवत अगर ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया तो बदल जाएगा, लेकिन जगत नहीं बदलेगा। आपका विचार सही है, लेकिन जगत का विचार आपके जैसा नहीं है गुरुजी। इसीलिए जगत आपको मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। जगत को मानने के लिए आपको कुछ अलग ही नियम बनाना पड़ेगा। सत्साहे का फिर ऑपरेशन कम खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। संत सूरमा और साधु आगे को बढ़ाकर, सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, गुरुजी, मन तो अपना किया पाएगा, लेकिन इस जगत में जो हमारे लिए बुराई सोचते हैं, हम उनके लिए तो कोई बुराई नहीं सोचते हैं, ना ही उनका बुराई करते हैं। हम लोग उनको भाई समझते हैं, अपना चाचा समझते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन वो लोग हमारे को दुश्मन समझता है। दुश्मन समझ के हमारा बुराई करने का कोशिश करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उन लोग जो कुछ भी करके आ रहा है, तो उनको क्या हम सहेंगे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई दोष हम लोग दे नहीं सकते हैं। ऐसा विचार आपका सही है, लेकिन जगत आपका विचार को सही नहीं मान रहा है, क्योंकि जगत का विचार है जो जुल्म कर रहा है उसको रोको, उसको पीटो, उसको मारो और उनको ऐसा शिक्षा दो कि वो जुल्म ना करे। लेकिन भगवत होके हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसको तो कुछ बोल सकते हैं।
ऐसा ही हुआ कुछ दिन पहले, एक भगवतमती को उनका पोती ने मारा, और आपका जो फोटो और आपका जो पूजा की सामग्री सब लात मार के गिरा दिया, तो उसका क्या होगा? उनका कितना दुख और कितना कुछ हुआ, लेकिन भगवान उस टाइम क्या किया? भगवान को तो उस टाइम कुछ करना चाहिए था, जबकि आपका फोटो को लात मारा और तोड़ फोड़ डाला, तो भगवान उस टाइम कुछ किया क्यों नहीं, या फिर करेगा? भगवान ही सब जाने, आप ही जाने गुरुजी। बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अन्याय जे करे अन्याय जे सहे तबो घृणा तारे तीनों समदहे। हमने बांग्ला में बोला क्योंकि हम राजवंशी तफसीली है। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भाई जो लोग जुल्म करता है और जो लोग जुल्म सहता है, उसको दुनिया का आदमी घृणा करते हैं और वो घृणा का पत्र बन जाते हैं। तो अन्याय करना भी नहीं चाहिए और अन्याय सहना भी नहीं चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने यही कहा। हम बंगाली यही जानते हैं, यही शिक्षा से बड़े हुआ है। तो शास्त्रों क्या कहता है वो तो अभी हमको पता चला, लेकिन बंगाल का आदमी इसी नियम से चलता है। सत्साहे इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल क्या चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। सारी बुराई छूट जाएंगी। बीड़ी शराब मांस तमाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं, ये वैसे नहीं छूटते। कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा। जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आएगा और पूरे विश्व को सतनाम सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा। और सभी भक्त, सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंते, आपको इतनी बरकत दे देगा जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर आप बेटी सुनते हो। गुरुजी आपका लीला तो आप ही जाने। आप जगत को शिक्षा देने के लिए कुछ लीला कर रहा है। आप चाहे तो
आज ही जेल से निकाल सकते हैं, लेकिन आप निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जगत को ऐसा कुछ शिक्षा दे रहे हो, आगे जाके जगत आपके शिक्षा अनुसार चलेगा और आप देश दुनिया में भगवान होके पूजा लोगे, क्योंकि आप ही का जगत पूजा करेगा और आप ही को परमेश्वर मानेगा। सत्साही।